नमस्कार दोस्तों, पॉलिटेक्निक स्टडी सेंटर में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आ चुका हूँ और इस वीडियो में हम सिंपल पेंडुलम एंड वेव मोशन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। अब मैं बात करूँ सिंपल पेंडुलम से पहले, अगर मैं बात करूँ सिर्फ पेंडुलम की कि पेंडुलम क्या होता है, पेंडुलम से आप क्या समझते हैं, तो आप हमेशा ये बोलेंगे कि सर पेंडुलम वो होता है, या दो तरीके से हम जानते हैं पेंडुलम को। या तो वो जो हम मैजिशियंस को यूज़ करते देखते हैं उसको किसी को भी अपने वश में करते हुए, और एक होता है जो कि हम क्लॉक में देखते हैं, पेंडुलम घूमता रहता है। तो जो भी हमारा एक क्या क्या कह सकते हैं एक तरीके से कि जो हमारी विजुअलाइजेशन होता है पेंडुलम का, वो ये होता है कि कहीं ना कहीं से एक स्ट्रिंग या कोई भी एक अटैच्ड है स्ट्रिंग, चाहे वो लोहे की हो, चाहे धागे की हो, चाहे जो भी हो, और नीचे एक वेट होता है जो कि टू एंड फ्रो मोशन करता है। टू एंड फ्रो मोशन मतलब आगे पीछे मोशन करता रहता है। ये हमारा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है किसको, एक पेंडुलम को लेकर के। लेकिन पेंडुलम सिर्फ इतना ही नहीं होता है, पेंडुलम के कई सारे प्रकार होते हैं, जैसे सिंपल पेंडुलम, कंपाउंड पेंडुलम, और इसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर आती हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, ऐसे में एक बार ही जान लेते हैं इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन, इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड एस एच एम यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन। उसके बाद सिंपल पेंडुलम क्या होता है, वेव मोशन, मैकेनिकल वेव, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स। इन सब चीज़ों के बारे में मैं पढ़ने वाले हैं। मैं चाहूँ तो आपको एक बार बता सकता हूँ कि सारी चीज़ें होती क्या हैं, लेकिन उससे आपको चीज़ें समझ में तो नहीं आएंगी, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको पहले चीज़ें समझा देता हूँ एक एक करके, तब मैं रिवाइज़ करते टाइम हम सारी चीज़ें एक बार में देख लेंगे। सबसे पहले जानते हैं वेव क्या होता है। वेव हम हमेशा बोलते हैं कि वेव ट्रैवल कर रही है, वेव के फॉर्मेट में लाइट ट्रैवल करती है, ये वो बहुत सारी चीज़ें वेव बोलते हैं। वेव होता क्या है, बेसिकली वेव इज एन डिस्टर्बेंस पैटर्न विच मूव विदाउट द एक्चुअल flow of medium particle as a whole in wave energy and momentum and transported point one point to another। बेसिकली बोला क्या जा रहा है, वेव एक डिस्टर्बेंस होता है जो कि एक्चुअल पाथ से मूव नहीं करता है, लेकिन तब भी मीडियम से फ्लो नहीं करता है, मीडियम से फ्लो करता है, अपने एक्चुअल पाथ पे फ्लो नहीं करता है। अब इसके ऊपर समझने के सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, अगर मैं एक बात बोलूँ, सबसे अच्छा वेव का एग्जांपल क्या होता है, जब भी आप कोई भी चादर लेते हैं ना, सबने चादर कभी ना कोई बिछाया होगा, तो आप उसे झटकारते हैं एक तरीके से, तो ऐसे ऐसे होता है उसको हो जाता है वो, और फिर वो ऐसे ले डाउन हो जाता है। तो वो जो उसमें मूवमेंट जो आया था ना, ऐसे 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 जब हुआ, तो उसमें ये बोल सकते हैं ये वेव का एग्जांपल है एक तरीके से। तो उसमें हुआ क्या है, बेसिकली जो अपने एक्चुअल पाथ से वो इधर उधर हो गया, लेकिन वहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि अपने पाथ से नहीं हटा वो, मीडियम मतलब उसके पार्टिकल्स इधर उधर नहीं गए। हम ये कह सकते हैं कि उसके पार्टिकल्स इधर उधर नहीं गए, वो अपनी जगह पर घूम गया, यानी अपनी इनिशियल पोजीशन से वो या तो ट्रफ पे गया या तो क्रस्ट पे गया। अब ये चीज़ें क्या होती हैं, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे। पीरियोडिक मोशन क्या होता है, पीरियोडिक मोशन समझ सकते हैं कि टाइम पीरियड में वो घटित हो रहा है, इसलिए हम उसे पीरियोडिक बोल रहे हैं। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन ऑन द सेम पाथ इन अ गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अगर कोई भी मोशन एक गिवन इंटरवल ऑफ टाइम पर सेम पाथ पर हो रहा है तो उसे पीरियोडिक मोशन कह रहे हैं, लेकिन वो रिपीटेशन होना चाहिए उसके अंदर, क्योंकि ये उसकी डेफिनेशन लिखी है यहाँ पर। व्हेन अ बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन ऑन द सेम पाथ इन अ गिवन टाइम, देन द मोशन इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। अब यहाँ पर एक चीज़ आगे समझते हैं, वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। वाइब्रेटरी मोशन हम एक इस बात से समझ सकते हैं कि अब तुम यार ये समझो, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका फ़ोन रखा हुआ है, अगर आप उस फ़ोन को छोड़ देंगे ना डेस्क पे, तो जहाँ पर वो पूरी तरीके से अटैच्ड है, उसके ऊपर बैक कवर नहीं लगा जिसकी वजह से उसको कोई रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा है, अगर वो फ़ोन रखा हुआ है, तो आप ये महसूस करेंगे जब भी वो वाइब्रेट होगा, तो आप ये देखेंगे कि आपका जो फ़ोन है ना वो मोशन करना चालू कर दिया है, उसमें वाइब्रेशंस हो रहे हैं, जो कि वो एक टाइम वो राइट साइड जाता है, एक टाइम लेफ़्ट साइड जाता है। तो वो जो वाइब्रेशन चाहे मोशन आ रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, वाइब्रेशन मोशन। इफ अ बॉडी गोज टू एंड फ्रो मोशन इज अ फिक्स पॉइंट, देन इट्स कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन और ऑक्सीलेटरी मोशन। द मोशन इन इट्स सिंपल फॉर्म इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन इज अ एग्जांपल ऑफ मोशन। अब यहाँ पर एसएचएम तो बाद में पढ़ेंगे, पहले यही जान लेते हैं कि ऑक्सीलेटरी मोशन क्या होता है। जब भी हम बात करते हैं पेंडुलम की, तो यहाँ पेंडुलम में होता क्या है, वो अपनी मीन पोजीशन में यहाँ पर रहता है,
और जब भी उसमें फोर्स लगाया जाता है, चाहे वो इस साइड से लगाया जाए चाहे इस साइड से। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम ले लेते हैं कि इस डायरेक्शन में फोर्स लगा तो ये यहाँ जाएगा, तो ये अपनी इनिशियल पॉइंट से यहाँ पर आ जाएगा, फिर वापस आएगा, ये यहाँ पर आ जाएगा, अब फिर ये वापस आएगा अपनी मेन पोजीशन में वापस। तो ये एक इसका पूरा पीरियड से कंप्लीट हुआ, इसका एक पूरा मोशन, एक साइकिल इसकी कंप्लीट हुई। तो ऐसे इसका एक मोशन कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर और भी चीज़ें निकल कर आती हैं कि यहाँ पर इसका एक साइकिल ऐसे कंप्लीट हुई। अब ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है, अब यहाँ पर मैंने आपको पुराने वीडियोस में ये समझाया था न्यूटन का फर्स्ट लॉ, जो कि कहता है लॉ ऑफ इनर्शिया। अगर कोई भी चीज़ मोशन में है तो वो हमेशा मोशन में ही रहेगी। तो इसके अकॉर्डिंग जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ पर क्या है कि अगर मैं फोर्स लगा के छोड़ दूँ और ये पेंडुलम यहाँ तक आ रहा है और यहाँ पर एक पेंडुलम यहाँ तक आ रहा है, तो ये ऐसा ज़िंदगी भर चलता रहेगा जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। तो ये चीज़ हमको समझ में आ गई कि ये टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मतलब यहाँ से ये यहाँ गया, यहाँ से वापस आया, फिर यहाँ पर अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, फिर यहाँ से वापस आया। तो ये टू एंड फ्रो मोशन, इधर से उधर इधर से उधर जो मोशन है, इसको ही हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं और यही हमारा ऑक्सिलरेटरी मोशन कहलाता है। इतना हमने समझ लिया। तो हम जानते हैं एसएचएम के रिलेटेड इम्पॉर्टेंट चीज़ें क्या होती हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट बेसिकली शॉर्टेज डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन टू पॉइंट्स, डिस्प्लेसमेंट इसको एसएचएम के लैंग्वेज में समझते हैं कि एसएचएम टाइम इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द बॉडी दैट द टाइम ऑफ मीन पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय वाई। अब यहाँ पर जब भी बॉडी घूमेगी तो कोई ना कोई डिस्प्लेसमेंट तो हमको देखने को मिलेगा ना। डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये बोल सकते हैं कि जब भी बॉडी के अंदर मोशन होता है तो हम ये देख सकते हैं कि बॉडी घूमी है, यानी इधर से उधर गई है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है बॉडी के अंदर, इसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जो बॉडी का डिस्टेंस कवर करी है, लेकिन वो डिस्टेंस हम एक परपेंडिकुलर लेते हैं, वो डिस्टेंस हम शॉर्टेस्ट लेते हैं, इसलिए उसको हम डिस्प्लेसमेंट लेके चलते हैं। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर बाय एन बॉडी इन एसएचएम। अब ये देखो, जब भी मैं बात करता हूँ, जब भी अगर मैं पेंडुलम की बात करता हूँ, एक अच्छा पेंडुलम बनाते हैं तब आपको चीज़ समझ में आएंगी अच्छे से। ये मान लीजिए यहाँ पर ऐसा कुछ है हमारे पास, एक सेकंड, मान लीजिए यहाँ पर है और एक नीचे एक यहाँ पर इसमें ऐसे करके एक बॉल अटैच्ड है। तो मैं ये देख रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पर एक मोशन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले मैंने जब उसे यहाँ से फोर्स लगाया, अब मैं ये हटा देता हूँ, तो बॉल यहाँ पर गई, जो उसकी बॉब थी वो यहाँ पर आई, और फिर जब मैंने यहाँ से यहाँ फोर्स लगाया तो मैंने देखा कि बॉल इतनी पास तक आई। तो अब मैं ये जो मूवमेंट देख रहा हूँ, यानी कि अब फिर एक टाइम के बाद क्या होता रहेगा, धीमे धीमे कभी बॉल यहाँ पर आ जाएगी, एक सेकंड, फिर बॉल हल्की सी यहाँ पर आएगी, फिर मैं देखूँगा कि ये वाली बॉल फिर यहाँ पर आई, फिर मैं देख रहा हूँ कि बॉल धीमे धीमे करके अपनी इनिशियल पोजीशन के पास आती गई और फिर वापस यहीं पर आ जाएगी। तो इसको समझाने का मतलब क्या था मेरा, मैं ये देखूँगा ये जब भी बॉडी में मोशन होगा, जब भी बॉब और उसमें मोशन होगा, तब मैं एक बात नोटिस करूँगा कि एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पर जो बॉब रहेगी उसका जो मूवमेंट रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। तो जब भी वो मैक्सिमम मूवमेंट देखने को मिलेगा हमको, उसको हम क्या कहते हैं, उसका एम्पलीट्यूड। यानी कि एक बार इसकी लैंग्वेज समझ के करते हैं इसको, तो क्या बोलता है ये, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय ए। ये चीज़ यहाँ पर क्लियर हो गई। अब टाइम पीरियड की बात निकल कर आती है। टाइम पीरियड टेकन बाय द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम सिंपल ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड अ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड यानी कि अगर एक ऑक्सीलेशन के हिसाब से बात करें कि टाइम पीरियड क्या होता है, जितना भी टाइम टेकन हो उसको, मान लो यहाँ मूवमेंट हो रहा है तो पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे गया, इनिशियल से यहाँ पर आया, फिर अपनी इनिशियल पोजीशन पे गया। तो इतने होने में जितना भी टाइम लगा उसको हम टाइम पीरियड कहते हैं उसका। और फ्रीक्वेंसी क्या होता है, अब जो मैंने टाइम पीरियड निकाला ना, फ्रीक्वेंसी को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से, उसको 1/t बोलते हैं हमेशा।
तो अगर मैं उसको पर यूनिट टाइम यानी कि मैं अगर मैं टाइम से डिवाइड कर दूँ उसको 1/t कर दूँ तो मेरे को मैक्स फ्रीक्वेंसी निकल कर आ जाएगी। तो ये मेरी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। और आप तब तक रिवाइज करें और पुराने वीडियोस देखें मेरे।